अब आपको लिए चलते हैं इंडिया क्लाइमेट समिट में। भूपेंद्र यादव चाहूंगा कि पिछला जो कॉप हुआ था, जो यूएई में हुआ था, भारत दुनिया के 26 डेवलपिंग कंट्रीज में है जिसने अपनी ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री 2019 के बेस पे प्रस्तुत करी है। ये हमारी उपलब्धि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। हमारे साथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाइना का जो कम्युनिकेशन है 2014 की इन्वेंट्री पे है, ब्राजील का जो कम्युनिकेशन है 2016 की इन्वेंट्री पे है, साउथ अफ्रीका का जो कम्युनिकेशन है वो 2017 की इन्वेंट्री पे है। हमने दुनिया को ये विषय कहा है कि हम जो अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जो इन्वेंट्री है वो लेटेस्ट डेटा के आधार पर दे रहे हैं। और भारत ने जो अपनी ग्रीन हाउस गैस की जो इन्वेंशन की जो इन्वेंट्री दी है उसमें हमने 87 किस्म की स्टडी करी है, जिसमें ICFRE, IIMs, IITs, उसके साथ ही साथ 27 नोडल मिनिस्ट्रीज और उसके साथ ही इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, NGOs, थिंक टैंक, इन सब के पूरे आइडिया लेकर के हम लोगों ने ये अपनी इन्वेंट्री दी है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भारत दुनिया की 18% ह्यूमन पॉपुलेशन को रखता है। हमारा जो कार्बन एमिशन है वो लेस देन 4% है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमको जानना चाहिए पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट है, जिसको हम CAGR क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट कहेंगे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 7% है। और हमारा जो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट जो हमारा एमिशन का है वो 4% है। मतलब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा है। ये भारत के ग्रीन ग्रोथ की सबसे बड़ी कहानी है जिसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए 11 सालों में हमने अचीव क्या किया? 2015 में जो हमने दुनिया में कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को कम करने का कहा था, we have achieved 11 years in advance of our original target of reduction of emission intensity by 33 to 35% over 2005 level by 2030. As a proactive nation, India has already revised the target of reduction of emission intensity by 45% by 2030 over 2005 level in its revised NDC submitted last year. 9 साल पहले हमने इतनी आबादी होने के बाद भी अगर अपने टारगेट को प्राप्त किया है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एनवायरमेंट फ्रेंडली विजन को जाता है। दूसरा, जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस की बात हम करते हैं, इंडिया शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस बेस्ड installed capacity of electricity generation in 2023 is more than 41%. India achieved its NDCs of 40% cumulative electrical power installed capacity from non-fossil fuel-based energy sources in 2021, and that is also 9 years in advance of the target of date of 2030.